हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के लिए मैंने टॉपिक लिया है 10th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 2.1। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। 2.1 के अंदर हमें बताना है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, यानी कि हमारा पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है। उस पॉलिनोमियल को हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है, जो कि ये नीचे ग्राफ्स है फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स। फाइंड करना नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मतलब शून्यांक। इन्हें ज़ीरोज़ को हिंदी में शून्यांक कहते हैं। तो हमें ये ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं ऑफ पी एक्स के इन ईच केस। हर केस में हमें ज़ीरोज़ बताने हैं कि कितने शून्यांक है। तो ज़ीरोज़ कैसे होगा, देखो जो ये हमारी लाइन है, ठीक है, ये तो है हमारी वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर जो ये वाली लाइन दी हुई है अलग से, जितनी बार कट होगी उतने ज़ीरोज़ होंगे। तो ये लाइन एक्स के ऊपर तो कट कर ही नहीं रही है, तो हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यानी कि शून्यांक हमारे कितने हैं, 0। ओके, अब देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये जो लाइन है ये पहले तो वाई एक्सिस पे कट कर रही है, फिर उसके बाद ऊपर जाते हुए ये एक्स एक्सिस के ऊपर एक बार कट किया। तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, 1। ठीक है, यानी कि एक शून्यांक है। आगे है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके ऊपर लाइन जाते हुए एक बार कट की, फिर ऊपर ये वाई एक्सिस को कट कर रही है। वाई एक्सिस को काउंट नहीं करना, सिर्फ इस लाइन पे कितनी बार कट कर रही है उसको काउंट करना है। सो पहले ये एक बार कट की, फिर ऊपर से आते हुए ये दूसरी बार कट किया इसने, फिर नीचे से ऊपर जाते हुए तीसरी बार कट किया। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है, 3 शून्यांक है। आगे यहाँ से देखो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर एक बार कट किया, फिर नीचे से ऊपर मुड़ते हुए दोबारा एक बार कट कर दिया, 2 बार कट किया। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसमें कितने हैं, 2 शून्यांक। फिर अब इस ग्राफ में देखो ये लाइन ऊपर जाते हुए एक बार कट किया इसने, फिर उसके बाद यहाँ नीचे आते हुए दूसरी बार, फिर नीचे से ऊपर जाते हुए तीसरी बार कट किया, फिर उसके बाद ऊपर से नीचे आते हुए चौथी बार कट किया। 4 बार कट किया इसने, तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं यहाँ, 4। अब ये लाइन लास्ट ग्राफ है, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट। ये इसने एक बार कट किया लाइन ने, फिर यहाँ आते हुए दूसरी बार, फिर ऊपर से यहाँ जाते हुए तीसरी बार। तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, 3। तो इसी तरह हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यानी कि शून्यांकों की संख्या अगर फाइंड आउट करनी है तो हम क्या देखेंगे कि लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर कितनी बार कट कर रही है, उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे, शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट करेंगे 2.2। सो एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास। मैं इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के आराम से समझ सकें। सो देखो, सबसे पहले इसको समझने से पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो समझने में। देखो, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि जो द्विघात होती है वो होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, इसके अंदर यानी कि जो x² है उसके आगे का कोफिशिएंट a, फिर उसके बाद x से पावर 1 कम होगी तो उसका कोफिशिएंट b, और बिना x वाला c। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसमें जो x की वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएंगी, क्योंकि देखो इसमें पावर 2 है तो यानी कि x की हमारे पास 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, अगर 3 पावर होती तो 3 वैल्यू आती, जितनी पावर हो x की उतनी वैल्यू मिलेंगी। सो x की 2 वैल्यू आएंगी, जो इसकी पहली वैल्यू आएगी ना उसको नाम दे देंगे हम अल्फ़ा, और जो दूसरी वैल्यू मिलेगी उसको नाम दे देंगे बीटा। ठीक है, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो अल्फ़ा बीटा आंसर आया वो ठीक है या नहीं। वो हम कैसे चेक करेंगे, पहले जो है इनको हम कहते हैं ज़ीरोज़। ठीक है, ज़ीरोज़ जो होते हैं या फिर इनको हिंदी में कहेंगे शून्यांक। तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लगाते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ या फिर
योग कह देंगे, शून्यांकों का योग। तो सम के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि जीरो सी है, यानी कि जीरोस का सम अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस का जब b बाई ए करेंगे इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, और हम दूसरा करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि गुणनफल जो है शून्यांकों का वो क्या आना चाहिए, c बाई ए। ओके, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे अब देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम पी एक्स, यानी कि जो हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है वो है 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, ये हमने ले ली इक्वेशन। अब सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड होती है, तो इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे, यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब हमने क्या करना है, जो सबसे पहला है और जो सबसे लास्ट है इसको तो लिख लेंगे एज इट इज़। ओके, जो चेंजेस आएंगे वो आएंगे इसमें, इसको हम ब्रेक करेंगे। इसको हम ब्रेक ऐसे करेंगे, हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए, दो ऐसी संख्याएं चाहिए कि अगर हम उनका योग करें यानी कि उनका सम करें तो माइनस का 4x आए, और हम उनको जब गुना करें तो हमारे पास 3 आए, 3x² बने। तो देखो अगर मैं लेती हूँ 3 चाहिए, तो अगर मैंने ले लिया माइनस के 3x और माइनस का x अगर लिया, तो अगर मैं इनको ऐड करूँगी, ये मैंने दो मैंने संख्याएं ले ली है जैसे, तो अगर मैं इनको ऐड करूँगी तो मेरा बनेगा 4x। ठीक है, तो वही कहा था कि ऐड करें तो माइनस 4x आए, और अगर मैं इनकी प्रोडक्ट करती हूँ तो माइनस माइनस प्लस 3x²। ठीक है, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई तो ये आई, तो इसका मतलब मैं इसको एज ए फैक्टर यूज़ कर सकती हूँ। तो मेरे फैक्टर जो बन रहे हैं इसके अंदर -3x और -x। ओके, और प्लस में 3, इसको हमने ब्रेक कर दिया इक्वल टू 0। अब पहले 2 को उठा लेंगे और लास्ट के 2 को। अब पहले 2 वाले में देखो इसमें x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लेके लिख लिया x - 3। ओके, अब यहाँ से हमें x - 3 चाहिए इधर भी, तो यहाँ से x -x + 3 है, -1 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम माइनस बार कॉमन लेते हैं तो इसके अंदर ब्रेसिस के अंदर निशान चेंज हो जाते हैं, तो x माइनस का है तो x प्लस का हो जाएगा, और 3 प्लस का है तो 3 माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब ये देखो इसके अंदर x - 3 है, इसमें भी x - 3 है, तो x - 3 ले लिया कॉमन, तो यहाँ से x - 3 बाहर लिया तो ये क्या बचा x, और यहाँ से बचा -1 इक्वल टू 0। अब देखो दो चीज़ों की प्रोडक्ट 0 है, या तो फर्स्ट 0 या सेकंड 0, तो यानी कि x - 3 इक्वल टू 0 और x - 1 इक्वल टू 0। तो x - 3 0 हुआ तो x आया 3, और x - 1 0 हुआ तो x आया 1। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि x की जो भी वैल्यू आएंगी दो, ठीक है, 2 वैल्यू आएंगी उसे हम अल्फ़ा, पहली वैल्यू को कहेंगे अल्फ़ा, दूसरी को कहेंगे बीटा। तो 3 क्या हो गया हमारा अल्फ़ा हो गया, 1 क्या हो गया बीटा। ओके, और यहाँ से ए बी सी की वैल्यू भी देख ले। x के आगे वाला क्या होता है, देखो x के साथ वाला, x² के साथ वाला क्या होता है a, तो इसका मतलब a क्या आया हमारा 2, और सिंपल x के साथ वाला b, यानी कि b क्या आ गया -8, और विदाउट x वाला c, यानी कि c क्या है 6। अब हमने क्या लगाना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने हैं। ओके, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि जब हम सम ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे यानी कि योग करेंगे तो योग क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई ए, यही आना चाहिए। तो हमारे पास अल्फ़ा क्या है 3, ठीक है 3, और बीटा क्या है 1, 3 + 1, ये किसके इक्वल आना चाहिए माइनस के b क्या है -8 बाय में a क्या है 2। ओके, a2, तो अब इसकी वैल्यू हमने क्या, तो ये 3 + 1 क्या होता है 4, और माइनस माइनस
प्लस और 2 को 8 से डिवाइड 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। तो ये इक्वल आ गए। तो ये एक वेरीफाई कर लिया हमने। अब सेकंड वेरीफाई कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट होगा यानी कि जो गुणनफल होगा, गुणनफल के लिए अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, c/a के इक्वल। तो जो अल्फ़ा है वो क्या है 3 और बीटा क्या है 1 और c क्या है हमारा c 6, ओके 6 और a क्या है 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3, यानी कि ये क्या आया 3 और ये भी आ गया 3, ये इक्वल आ गया। तो यानी कि ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो अब ये अगर ऐसे इक्वल आ जाए तो इसका मतलब हमारी जो निकले हैं ज़ीरोज़, एक्स की जो वैल्यू निकली है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो हम एक्सरसाइज का फर्स्ट सम करते हैं। तो फर्स्ट सम में एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट जिसमें x² - 2x - 8 = 0। सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे। देखो जो लास्ट है इसकी x² से, यानी कि हमें जो प्रोडक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट करने पर हमारा क्या आए 8 आए और उनका ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आए -2x। ओके, तो पहला तो x² और -8 ये एज इट इज़ हमने चेंजेस किस में करने हैं इसमें। तो x के हम निकाल के देख लेंगे LCM, 8 का LCM निकालेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब देखो अगर मैं ले लूँ 2 और 2 2 ज़ा 4, एक 4 ले लूँ और एक ले लूँ 2, है ना। तो मुझे देखो अगर मैं 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरा क्या आएगा, यानी कि 4x - 2x तो क्या आ जाएगा 2x आएगा, ठीक है। और जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, यानी कि 4 की जब मल्टीप्लाई -2 से करूँ तो क्या आएगा -8। ओके, तो मुझे यहाँ क्या चाहिए -8 ही चाहिए और यहाँ चाहिए -2, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है +2, यानी कि मुझे जो बड़े वाला है उसके आगे माइनस चाहिए और छोटे वाले के आगे प्लस चाहिए, तभी यहाँ -2 आएगा। तो मेरे जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे -4x और -2x, +2x, -4x + 2x। तो ये बन गया मेरे फैक्टर। अब इसमें से फर्स्ट 2 फैक्टर्स और लास्ट 2 को हम इकट्ठा कर लेंगे। तो जो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ लिख दिया x - 4 प्लस में यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आया तो क्या बचा, यहाँ x, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो माइनस में 4 = 0। अब यहाँ से x - 4 कॉमन आ गया, दोबारा x - 4 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा x + 2 = 0। तो यानी कि दो चीज़ों के प्रोडक्ट 0, तो या तो फर्स्ट 0 या फिर सेकंड 0। अगर x - 4 0 तो x की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -2। तो यानी कि ये हमारा है अल्फ़ा और ये क्या है बीटा। और यहाँ से अगर हम a b c देखें तो a की वैल्यू क्या होएगी, x के आगे क्या है 1, b की वैल्यू क्या आएगी x के आगे क्या है, ये x² के आगे वाला a होता है, सिंपल x के आगे वाला b होता है यानी कि -2 और विदाउट x वाला c, यानी कि c क्या आ गया -8। अब हम करेंगे सम। तो जो सम होगा हमारा योग होगा वो क्या होगा अल्फ़ा + बीटा = -b/a, है ना। तो अल्फ़ा क्या है 4 और बीटा क्या है -2 और ये किसके इक्वल आना चाहिए -b/a, माइनस और b की वैल्यू क्या है -2 बाय में a क्या है 1। ओके, सो 4 - 2 कितना होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो ये 4 - 2 और इक्वल में माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 और 4 - 2 2 ही होता है, 2 = 2, तो एक वेरीफाई हो गया। अब करेंगे हम प्रोडक्ट के लिए अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आएगा c/a के लिए। तो अल्फ़ा क्या है हमारा 4, बीटा क्या है -2 और c क्या है -8 और a क्या है 1। तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 8, क्योंकि माइनस का भी साइन है तो माइनस और ये -8, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सो हम नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। 4s² - 4s + 1 = 0। ओके, पहले इसके बनाने फैक्टर।
फैक्टर बनाने के लिए अगर हम प्रोडक्ट करें तो इन दोनों के प्रोडक्ट यानी कि 4s² आए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये आए, ठीक है। तो हमने 4 का फैक्टर बनाएंगे क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए। तो 4 का फैक्टर क्या बनेगा, 2। तो यानी कि हम लिख सकते हैं इसको -2s। अब -2s और -2s को अगर हम ऐड करें, ठीक है, तो आएगा -4s। और अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट करें तो आएगा 4s²। तो इसका मतलब ये हमारे फैक्टर बन सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4s² -2s + 1 = 0। अब पहले दो फैक्टर और लास्ट दो फैक्टर ले लेंगे। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2s कॉमन आया तो यहाँ क्या बचेगा, 2s - 1। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 2s - 1 चाहिए, ये -2s + 1 है, उल्टा है, तो -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2s - 1 बन जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेते हैं अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, = 0। तो 2s - 1 फिर से कॉमन आया और तो यहाँ क्या बचेगा, 2s और यहाँ से -1 = 0। सो दो चीज़ों की प्रोडक्ट 0 है, या तो 2s - 1 0 या फिर ये वाला 2s - 1 = 0। और दोनों केस में s की वैल्यू क्या आएगी, 1/2, s = 1/2। ओके, तो ये हो गया हमारे पास अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। और a क्या है हमारे पास, a है s² के साथ वाला 4, b क्या होएगा -4 और c क्या होगा 1। ओके, अब हमने क्या करना है, सम निकालना है। सम क्या होगा, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा क्या है 1/2, बीटा भी क्या है 1/2, -b/a माइनस b क्या है -4 बाय में a क्या है 4। ओके, तो ये तो हो गया हमारा माइनस प्लस 4/4 1, और हाफ प्लस हाफ 1 होता है, और वैसे भी हम अगर करना चाहे तो एलसीएम 2 लिया और 1 + 1 यानी कि क्या हो गया, ये 2/2, ये अल्टीमेटली 1 ही आ गया। ओके, अब हम करेंगे प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, यानी कि गुणनफल के लिए अल्फ़ा बीटा = c/a। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है 1/2, बीटा भी क्या है 1/2 और c क्या है 1, a 4। तो ये क्या हुआ 1/4 और ये भी क्या आ गया 1/4। तो ये भी वेरीफाई हो गया और ये भी वेरीफाई हो गया। तो ऐसे करके हम इन्हें वेरीफाई करेंगे। अब करेंगे हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट। तो ये इक्वेशन हमें गिवन है। सबसे पहले हम इसे x² के बाद 7x लिखेंगे, फिर -3 = 0। अब क्या करना है, हमें फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए हमने ऐसा बनाना है फैक्टर कि प्रोडक्ट करें तो इनकी प्रोडक्ट यानी कि 18 आए और उनको ऐड करें तो -7x आए। ओके, सो हम 18 6 3 18 होता है, तो 18 के फैक्टर बनाएंगे। 2 9 3 3 3 1। इसका मतलब हम अगर ले ले 3 3 9 और 2 यानी कि 9 और 2 अगर हम फैक्टर लेते हैं यानी कि 9x और 2x, हमें माइनस का 7 चाहिए, इसलिए हम 9 के आगे माइनस लगा लेंगे और 2 के आगे प्लस। ओके, माइनस प्लस माइनस, तो अगर हम -9x + 2x करते हैं तो माइनस के 7x आते हैं। अगर हम इनकी प्रोडक्ट करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट 18x की आती है, जो कि हमें चाहिए। ओके, तो हमारे ये फैक्टर बन सकते हैं। सो हमने ये फैक्टर लिख लिया 6x² -9x + 2x -3 = 0। अब इनमें से और इसमें से कॉमन निकालेंगे। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, ये भी 3 पे जा रहा है, ये भी 3 पे जा रहा है, तो 3 और दोनों में x है, 3x कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचा 2x। ओके, जब 3x से डिवाइड किया तो 2x बचा, और यहाँ क्या बचा 3 3 9 3। ओके, प्लस में अब ये सेम का सेम है तो हम +1 ही कॉमन लेंगे, तो 2x - 3 = 0। तो यहाँ भी 2x - 3, यहाँ भी 2x - 3,
तो ये हमने ले लिया कॉमन, और यहाँ क्या बचा फिर 3x बचा, और यहाँ से ये कॉमन लिया तो प्लस का 1 बचा। ओके, इक्वल टू 0। दो चीज़ों की प्रोडक्ट 0 है तो फिर या तो फर्स्ट 0 या फिर सेकंड 0। अगर फर्स्ट 0 है तो 2x इक्वल टू 3, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, और 3x इक्वल टू -1, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई -1/2। तो ये क्या है हमारा अल्फ़ा और ये क्या है बीटा। अब हम क्या करेंगे, सम करेंगे। सम के लिए क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि 3/2 -1/2, यानी कि क्या हो जाएगा एलसीएम, 2 एलसीएम लिया तो 3 - 1 इक्वल टू 2/2 1, और इक्वल ये किसके आना चाहिए -b/a। ओके, यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a क्या है इसके आगे वाला 6, b क्या है माइनस के 7, c क्या है माइनस का 3, ये b और ये c। तो ये क्या है हमारा लिखना चाहिए, ये आना चाहिए इक्वल टू -b/a, यानी कि -b/a के इक्वल आना चाहिए। ओके, सॉरी हम मिस्टेक कर दी, -1/3 आएगा, मैंने गलती से 2 लिख दिया। तो यहाँ पर भी ये 3 है -1/3, तो एलसीएम हमारा 6 है, इसलिए 3 3 9 -2, यानी कि यहाँ पर जो हमारा आएगा 7/6 आएगा। ओके, और यहाँ हमें चाहिए -b/a, और माइनस का साइन बाहर, और b क्या है -7, बाय में a क्या है 6, तो ये क्या आ गया माइनस प्लस 7/6, ये भी 7/6, ये भी 7/6। तो सम वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे हम, यानी कि गुणनफल को। प्रोडक्ट क्या होगा अल्फ़ा बीटा, यानी कि 3/2 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया 1/2। ये किसके इक्वल होना चाहिए c/a के, और c/a क्या है हमारे पास, c है -3, c -3 है, और a क्या है 6। तो यहाँ से ये -1/3 था, तो ये -1/2 हुआ, तो ये भी क्या आ जाएगा -1/2, ये भी -1/2, ये भी -1/2। तो प्रोडक्ट भी हमारी वेरीफाई हो गई। अब हम करते हैं पार्ट इसका फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 4u² + 8u = 0। इसमें देखो कॉमन क्या है, डायरेक्ट इसमें फैक्टर नहीं बनने वाले, कॉमन आएगा 4, दोनों में 4 कॉमन आ सकते हैं और u कॉमन आ सकता है। तो 4 और u कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लिया तो और u कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा u, प्लस में 4 से डिवाइड करेंगे, u से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, इक्वल टू 0। तो 2 की प्रोडक्ट 0, तो या तो 4u 0 या फिर u + 2 0। 4u 0 तो u की वैल्यू क्या आ गई 0, और u की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -2। अब हम सम को वेरीफाई करें, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, यहाँ से a क्या है हमारे पास a 4, ओके, b क्या है 8, और c हमें गिवन नहीं है तो c 0 आ गया। तो यहाँ से सम जब निकालेंगे वो क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि 0 - 2, क्योंकि बीटा की वैल्यू -2 है, तो 0 - 2 ये किसके इक्वल आना चाहिए -b/a के, -b/a, यानी कि माइनस में b की वैल्यू 8, बाय में a 4, तो यानी कि क्या आ गई, ये कट के -2, ये भी -2, ये भी -2। तो सम हमारा वेरीफाई हो गया। अब वेरीफाई करना है हमने प्रोडक्ट को, गुणनफल को वेरीफाई करेंगे। तो ये क्या आएगा अल्फ़ा बीटा, यानी कि 0, अल्फ़ा 0 है, बीटा -2 है, तो 0 को -2 से गुना करेंगे 0 आएगा, और ये किसके इक्वल आना चाहिए c/a के। c/a क्या है, c 0 है, a 4 है, तो ये भी 0 आ गया, तो प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल भी हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट सम पर चलते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है t² - 15, यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है
1, बी क्योंकि टी के सिंपल टी दिया नहीं हुआ तो बी 0 हुआ, और जो सी है वो 15 है, क्योंकि हम इसे कंपेयर करेंगे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ओके, तो ये बी टी तो हमें दिया नहीं ना, तो बी 0 हुआ। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस, अब ये अगर इसको स्क्वायर के अंदर लिखना है तो इसे अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर वापस 15 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब हमारे पास आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, अब ए इसमें क्या है हमारे पास, ए क्या काम कर रहा है टी का, और बी क्या काम कर रहा है माइनस अंडर रूट 15 का। तो यानी कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनी। ओके, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इम्प्लाइज ए क्या है टी प्लस बी क्या है अंडर रूट 15, और ए माइनस बी यानी कि टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0। दो की प्रोडक्ट 0, यानी कि या तो टी प्लस अंडर रूट 15 0 या फिर टी माइनस अंडर रूट 15 0। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के अंडर रूट 15, और यहाँ से क्या आ गई अंडर रूट 15। ओके, तो ये है हमारा अल्फ़ा और ये क्या है बीटा। तो अब हम क्या करेंगे, योग सम ये अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, अल्फ़ा क्या है माइनस के अंडर रूट 15, प्लस में बीटा क्या है अंडर रूट 15, ये आया 0। ये किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस बी बाई ए के। अच्छा, माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या है अंडर रूट 15, और बाय में बी तो 0 है, माइनस 0 बाय में ए 1, तो ये 0 आ गया, 0 इक्वल टू 0, तो सम हमारा वेरीफाई हो गया। अब करेंगे हम प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, अल्फ़ा बीटा यानी कि माइनस के अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई अंडर रूट 15, दो अंडर रूट 15 मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एक बार अंडर रूट 15 और माइनस का बार साइन, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, सी बाई ए के। सी क्या है हमारे पास 15 है, और ए क्या है 1, ये मैंने अंडर रूट 15 लिख दिया, माइनस का 15, और सी क्या है 15 और ए क्या है 1, सॉरी सी माइनस 15 है, तो ये माइनस 15, तो ये माइनस 15 हो गया, इक्वल आ गए, तो प्रोडक्ट भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 6। इस बार हमें इक्वेशन दिया है ये, अब हमें ऐसे फैक्टर बनाएंगे 3x स्क्वायर एज टी इज माइनस 4 एज टी इज इक्वल टू 0, इसे हमने ब्रेक करना है। ऐसे फैक्टर बनाना है कि प्रोडक्ट करे तो 3 चौक 12, 3 2 4 12, प्रोडक्ट करे तो 12 आए और ऐड करे तो माइनस एक्स आए। तो 12 के हम फैक्टर बना के देख लेंगे, एलसीएम निकालो 12 का, 2 6 3 3 1 3, तो यानी कि हम अगर ले लेते हैं 4 और 3, यानी कि माइनस का 4x ले लें और प्लस का 3x ले लें, तो यहाँ से आएगा माइनस एक्स, और माइनस 4x को 3x से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 12x स्क्वायर, क्योंकि हमें 12 ही चाहिए है ना, एक्स स्क्वायर वो भी माइनस का, तो यानी कि माइनस 4x और प्लस का 3x हम लिख सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, इन दो को ले लेंगे पेयर में, और इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं x, तो यहाँ बन गया 3x माइनस 4, प्लस में यहाँ से 1 कॉमन आएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, यहाँ से कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दो चीज़ों के प्रोडक्ट 0, या तो पहला 0 या फिर दूसरा 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1। ये हमारा मिल गया अल्फ़ा, ये मिल गया बीटा। अल्फ़ा और बीटा मिल गए, ए फाइंड कर लेते हैं, बी और सी बी। ए क्या है 3, बी क्या है -1 और सी -4। ओके, अब क्या निकालेंगे हम, सम क्या है 4 बाय अल्फ़ा प्लस बीटा,
यानी कि 4/3 -1, यानी कि इसका हम एलसीएम लेंगे 3 का, 4 - 3 आएगा इक्वल टू 1/3। ये किसके इक्वल होना चाहिए? -b/a के इक्वल होना चाहिए। माइनस का साइन बाहर, b क्या है -1 और a क्या है 3, तो ये माइनस माइनस प्लस 1/3 हो गया। ओके, तो ये इक्वल सम वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल, तो ये क्या होता है? अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा क्या है? 4/3, बीटा माइनस का 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? -4/3। ये इक्वल होना चाहिए c/a के। c क्या है? -4 और a क्या है 3, तो ये दोनों इक्वल आ गए। प्रोडक्ट भी हमारी वेरीफाई हुई। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है? देखो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि ऐसी पोलिनोमियल हमें फाइंड आउट करनी है, और हमें गिवन क्या है? सम और प्रोडक्ट यानी कि योग और गुणनफल, यानी कि जो पहला ये योग है और जो दूसरा है वो क्या है? गुणनफल है। और इनकी हेल्प से हमने ऐसी इक्वेशन निकालनी है। सो हम स्टार्ट करते हैं। जो सम है यानी कि -b/a है, वो क्या गिवन है हमें? 1/4। ओके, सम 1/4, गुणनफल प्रोडक्ट -1, प्रोडक्ट -1 गिवन है। ओके, और ये क्या होता है? c/a होता है। तो हम इसे कैसे करेंगे? x², ओके, प्लस में जो ये है -b/a का, और x प्लस जो c/a है ये, ठीक है। ये सम ऑफ, ये सम है और ये प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 0। अब ये x² प्लस में, अब यहाँ से अब निकाल लें हम, क्योंकि हमें -b/a चाहिए, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस के -1/4। ओके, ये हमारा -b/a हो गया, -b/a। ओके, सो यहाँ से क्या आ गई हमारी वैल्यू इसकी? -b/a की माइनस के 1/4, एंड इसके साथ आ गया x प्लस c/a क्या है? -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² -1/4x -1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से 4 को एलसीएम लेंगे तो 4 यहाँ पर चला गया x² के साथ, यहाँ से 4 ख़त्म हो जाएगा, -x -4, और यहाँ 0 के प्रोडक्ट में 4 गया तो 0। तो ये हमारी है रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ये था फर्स्ट पार्ट। सेम सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए हमें सम गिवन है √2 और प्रोडक्ट गिवन है 1/3। तो सेम करेंगे x², ठीक है। तो ये हमारा b/a माइनस के, क्योंकि हम इसको माइनस के साथ ऐसे करके लिख सकते हैं, तो -b/a ये हुआ, तो माइनस के √2, इसके साथ x, फिर प्लस का c/a, प्रोडक्ट यहाँ पर ये आ गया 1/3 इक्वल टू 0। और 3 को एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 3 यहाँ प्रोडक्ट में चला जाएगा x² के, माइनस में 3√2x प्लस 1, ठीक है। यहाँ से 3 ख़त्म हो जाएगा, 0 के 3 प्रोडक्ट में जाएगा, यह 0 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब थर्ड 0 जो है सम गिवन है, और प्रोडक्ट जो गिवन है वो है √5। तो यहाँ x² प्लस में 0 के साथ x, फिर बिना ये बिना x वाले के साथ लिखते हैं इसे एज इट इज़ इक्वल टू 0। तो आंसर आ गया x² प्लस में √5। बाकी 3 आप ट्राई करके देखना और कमेंट में बताना कि आपसे सॉल्व हुए या नहीं। सो आज के लिए 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट और 2.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एवरीवन।